नमस्कार विद्यार्थियों। आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस पूरे वीडियो में मैं आपको यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी YCMOU की इस वर्ष की होम असाइनमेंट को ऑनलाइन किस तरह डाउनलोड करना है और किस तरह सही तरीके से अपलोड करना है, इन दोनों चीज़ों की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपकी होम असाइनमेंट सफलतापूर्वक अपलोड नहीं होगी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद ऊपर जो सर्च बार होता है उसमें आपको यूनिवर्सिटी की ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक टाइप करना है। ये वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुका हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का होम पेज दिखाई देगा, जहां पर आपको कई सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। यहां पर आपको नोटिफिकेशंस का एक टैब दिखाई देगा। यहां से आप होम असाइनमेंट से संबंधित सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस देख सकते हैं। इसी के साथ यहां पर यूजर गाइड और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए होते हैं, जिन्हें आप एक बार पढ़कर जरूर समझ लें। अब आपको होम पेज पर ही स्टूडेंट लॉगिन नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, जहां पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। हैव यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड, येस और नो। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हैं तो आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अभी मैं आपको पहली बार रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बताने वाला हूं, इसलिए हम यहां पर नो सिलेक्ट करेंगे। आपके सामने अब एक पेज ओपन होगा, जहां पर आपको आपका PRN नंबर, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना होगा। आपका PRN नंबर आपको जिस कॉलेज या स्टडी सेंटर में आपने एडमिशन लिया है वहां से मिल जाता है। PRN नंबर सही भरने के बाद आपको वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, आपके लिए साइन इन का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दो तरीके से लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है, मोबाइल नंबर से या ईमेल आईडी से। मैं आपको यहाँ पर मोबाइल से लॉगिन करना सिखाऊंगा। एडमिशन लेते समय आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था, उसी मोबाइल नंबर का आपको यहाँ उपयोग करना है। यहाँ ऊपर आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर के आखिरी 4 डिजिट दिखाई देंगे। स्क्रीन पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए एक बॉक्स दिखाई देगा। सबसे पहले अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ टाइप करें, फिर सेंड OTP पर क्लिक करें। जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। अब आपको स्क्रीन पर दिए गए एंटर OTP वाले बॉक्स में वह OTP टाइप करना है और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने चेंज आएगा, पासवर्ड की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको 3 चीज़ें भरनी होंगी, करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड। आपका करंट पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपको आपका पासवर्ड DDMMYYYY इस फॉर्मेट में एंटर करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी जन्म तिथि 4 जनवरी 1990 है तो आपका करंट पासवर्ड होगा 04011990। अब करंट पासवर्ड में अपनी DOB इस फॉर्मेट में लिखें। न्यू पासवर्ड में जो भी नया पासवर्ड रखना चाहते हैं वह टाइप करें। कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड दोबारा टाइप करें, फिर अपडेट पासवर्ड पर क्लिक करें। पासवर्ड सफलतापूर्वक अपडेट होने के बाद आपको फिर से लॉगिन पेज दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें भरनी हैं, PRN नंबर और आपने जो नया पासवर्ड सेट किया है वह। दोनों सही भरकर साइन इन पर क्लिक कीजिए। साइन इन सफल हो जाने के बाद आपका स्टूडेंट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस लॉगिन पेज पर आपको आपकी काफ़ी सारी जानकारी दिख जाएगी, जैसे आपका PRN नंबर, ऐप ID, आपका पूरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आपने जिस स्टडी सेंटर में एडमिशन लिया है उसका नाम, वो कोड। इसी पेज पर आपको दाईं ओर 3 मुख्य ऑप्शन दिखाई देंगे, माय प्रोफाइल, माय असाइनमेंट, हेल्प एंड सपोर्ट। अब हमें होम असाइनमेंट से संबंधित काम करना है, इसलिए हम माय असाइनमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप माय असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने असाइनमेंट से जुड़ा पेज ओपन हो जाएगा। यहीं से आपको आपकी बुकलेट डाउनलोड करनी है और फिर वही बुकलेट PDF बनाकर अपलोड करनी है। इस पेज पर आपको कई कॉलम दिखाई देंगे, जैसे प्रोग्राम, पेपर कोड, बुकलेट स्टेटस, डाउनलोड ऑल क्वेश्चन पेपर्स। आपने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है उससे संबंधित आपके सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिस्ट में दिखाई देते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि बुकलेट डाउनलोड कैसे करनी है। हर एक सब्जेक्ट के सामने आपको बुकलेट वाला कॉलम दिखाई देगा, जहाँ पे डाउनलोड का एक बटन होगा। आपको हर सब्जेक्ट के सामने वाले डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उस सब्जेक्ट की असाइनमेंट बुकलेट PDF आपके मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी।
बुकलेट ओपन करने पर आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ आपका PRN नंबर, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड आदि जानकारी डिफॉल्ट रूप से प्रिंटेड रहेगी। अब जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको एक ब्लैंक पेज दिखाई देगा। इसी ब्लैंक पेज पर आपको आपकी होम असाइनमेंट लिखनी है। यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि बुकलेट में जो ब्लैंक पेज है वही उस सब्जेक्ट की ऑफिशियल असाइनमेंट शीट है। अगर आपके उत्तर ज्यादा हैं तो आप उसी तरह के अतिरिक्त ब्लैंक पेज प्रिंट करवा सकते हैं। लिखते समय ये जरूर देखें कि ऊपर आपका PRN नंबर, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड पहले से सही प्रिंटेड हो। हर बुकलेट के अंत में स्टूडेंट सिग्नेचर का एक बॉक्स रहेगा, वहां पर आपको साइन करना अनिवार्य है। बुकलेट में आपको कुछ डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे सबमिशन डेट, आपने जिस दिन होम असाइनमेंट ऑनलाइन अपलोड की है वही डेट यहाँ लिखिए। नंबर ऑफ पेजेस, आपने उस सब्जेक्ट के लिए कुल कितने पेज लिखे हैं वह संख्या यहाँ लिखिए। हर पेज पर आपको पेज नंबर भी लिखना ज़रूरी है, जैसे पेज 1 से 5, पेज 2 से 5, ऐसे आगे तक। इस तरह से आपकी पूरी असाइनमेंट बुकलेट साफ, क्रमबद्ध और पूरी जानकारी के साथ तैयार हो जाएगी। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुकलेट उपलब्ध होती है, इसलिए जिस सब्जेक्ट की असाइनमेंट है उसी सब्जेक्ट की बुकलेट पर ही उसकी होम असाइनमेंट लिखें। अगर आपने किसी और सब्जेक्ट की बुकलेट पर दूसरे सब्जेक्ट की असाइनमेंट लिख दी तो आपकी असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकती है। असाइनमेंट लिखने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने होंगे। इसके लिए आपको ऊपर दिए गए डाउनलोड ऑल क्वेश्चन पेपर इस बटन पर क्लिक करना वांट है। इसके बाद आपके मोबाइल या कंप्यूटर में क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगी। अब आप आपकी असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बुकलेट को PDF में कैसे बनाएं और अपलोड करें। माय असाइनमेंट पेज पर हर सब्जेक्ट के सामने आपको सबमिट नाउ का एक बटन दिखाई देगा। आपको उस सब्जेक्ट के सामने वाले सबमिट नाउ बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बुकलेट अपलोड करने के लिए एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर अगर आपकी असाइनमेंट इमेज JPG के रूप में है तो उसे PDF में कन्वर्ट करने के लिए भी कन्वर्ट JPG टू PDF ऑनलाइन ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर क्लिक कीजिए, अपनी इमेजेस सेलेक्ट कीजिए और उन्हें एक सिंगल PDF में कन्वर्ट कर लीजिए। PDF बनाते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। आपकी PDF फाइल का साइज 20 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। PDF का हर पेज क्लियर और विजिबल होना चाहिए। अगर कोई पेज ब्लर हो या ठीक से दिखाई न दे तो बेहतर होगा कि आप दोबारा साफ फोटो लेकर नई PDF बनाएं। PDF फाइल का नाम आपके सब्जेक्ट कोड के अनुसार होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपका सब्जेक्ट कोड ECO 501 है तो PDF का नाम आप रख सकते हैं ECO 501। PDF के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे अवधि, % इत्यादि इस्तेमाल मत कीजिए। अब चूज PDF फाइल पर क्लिक करें। अभी जो आपने PDF बनाई है उसे सेलेक्ट करें, फिर अपलोड एंड रिव्यू पर क्लिक करें। जैसे ही आप अपलोड एंड रिव्यू पर क्लिक करेंगे आपकी होम असाइनमेंट PDF सिस्टम में अपलोड हो जाएगी। इसके बाद एक प्रीव्यू दिखाई देगा जहां पर आप अपनी पूरी PDF पेज बाय पेज चेक कर सकते हैं। यहां पर आप चाहें तो उस प्रीव्यू को डाउनलोड करके भी अपने पास सेव रख सकते हैं ताकि बाद में भी आप उसे चेक कर सकें। अगर आपको प्रीव्यू देखकर लगता है कि कोई पेज कट गया है या कुछ धुंधला है या गलत सब्जेक्ट की PDF अपलोड हो गई है तो आप वापस जाकर नई PDF बनाकर दोबारा अपलोड कर सकते हैं। अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक है तो नीचे दिया हुआ बटन कॉन्फर्म एंड सबमिट असाइनमेंट, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपकी होम असाइनमेंट बुकलेट उस सब्जेक्ट के लिए सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगी। इसी तरह आपको आपके हर सब्जेक्ट की असाइनमेंट बुकलेट डाउनलोड करनी है, उस पर असाइनमेंट लिखनी है, PDF बनानी है और सबमिट नाउ पर क्लिक करके उसे अपलोड करना है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्टेप की, स्टेटस का मतलब क्या होता है। माय असाइनमेंट पेज पर हर सब्जेक्ट के सामने आपको एक स्टेटस दिखाई देगा। ये स्टेटस अलग अलग तरह का हो सकता है जिनका मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, सबमिट नाउ, इसका मतलब आपने अभी तक उस सब्जेक्ट की होम असाइनमेंट सबमिट नहीं की है। दूसरा, अपलोडेड, इसका मतलब आपकी होम असाइनमेंट सिस्टम में सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है लेकिन आगे की प्रक्रिया अभी बाकी है। तीसरा, वेरीफाइड, इसका मतलब आपके स्टडी सेंटर की तरफ से आपकी होम असाइनमेंट चेक वेरीफाई कर ली गई है। चौथा, वैल्यूड, इसका मतलब आपकी होम असाइनमेंट को विषय विशेषज्ञों की तरफ से मूल्यांकन चेक कर लिया गया है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, रिजेक्टेड। अगर किसी सब्जेक्ट के सामने स्टेटस में रिजेक्टेड लिखा दिखे तो इसका मतलब आपकी होम असाइनमेंट किसी कारण से रिजेक्ट हो गई है। होम असाइनमेंट रिजेक्ट होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे PDF क्लियर ना होना, पेज ब्लर या कटे हुए होना, गलत सब्जेक्ट की असाइनमेंट किसी और सब्जेक्ट की बुकलेट पर दूसरे सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट लिखना, गलत बुकलेट पर लिखना सब्जेक्ट कोड और बुकलेट सब्जेक्ट आपस में मैच न करना, बुकलेट में एडिटिंग या बदलाव, जहां बदलाव नहीं करना चाहिए वहां कुछ एडिट कर देना,
स्टूडेंट सिग्नेचर ना करना, सबमिशन डेट या पेज काउंट ना भरना वगैरह। अगर आपकी असाइनमेंट रिजेक्टेड दिखाई दे तो घबराइए नहीं, सबसे पहले आपने जो पीडीएफ अपलोड की थी उसे अच्छे से चेक कीजिए। देखें कि सब्जेक्ट कोड, बुकलेट, पीआरएन, पेज नंबर्स आदि सब सही हैं या नहीं। अगर गलती है तो उसी सब्जेक्ट के लिए नई पीडीएफ बनाकर दोबारा अपलोड कर दीजिए। सही तरीके से पीडीएफ बनाकर सही सब्जेक्ट में अपलोड करेंगे तो आपकी असाइनमेंट दोबारा रिजेक्ट नहीं होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको होम असाइनमेंट डाउनलोड और अपलोड करने की पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी ट्यूटोरियल और टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे।